अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 26.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है कुछ, तो ये हम कर रहे हैं। द थ्योरम एंड प्रूफ रिलेटेड टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल आर डिस्कस हेयर। तो इस चैप्टर में हमारे पास जो भी टेंजेंट से रिलेटेड प्रूफ होंगे या थ्योरम्स होंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो टेंजेंट क्या होता है इसके बारे में रीड कर लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन डिफाइनिंग डेरिवेटिव्स इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड कैलकुलस। जो कैलकुलस है आपकी वो हायर मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ठीक है। उसमें एक चैप्टर है डेरिवेटिव, उसमें जो है हमारे पास टेंजेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि अ स्ट्रेट लाइन में और मे नॉट इंटरसेक्ट अ सर्कल। तो एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को एक इंटरसेक्ट करेगी या इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो जो इंटरसेक्ट करेगी, इफ़ अ लाइन टच सर्कल एट अ वन पॉइंट देन इट इज़ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। अब जो लाइन सर्कल को टच करते हुए जा रही है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये M1 जो लाइन है हमारे पास पॉइंट P पर इसको टच करते हुए जा रही है, तो इसको हम कहेंगे टेंजेंट, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन है। अच्छा, तो द कॉमन पॉइंट बिटवीन टेंजेंट एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और जो सर्कल और टेंजेंट लाइन के दरमियान जो कॉमन पॉइंट यानी किस पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं हमारे पास पॉइंट P, उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसका यूज़ होता रहेगा बार बार इस चैप्टर में थ्योरम्स में। The line which intersect the circle at 2 points is a secant of the circle। अच्छा, अब ये हमारे पास एक पॉइंट से टच करते हुए जा रही है, जैसे इसमें M1 और यहाँ पर M2 हमारे पास टेंजेंट लाइन है। अब अगर हमारे पास वही लाइन दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, ठीक है, यानी कि जिस तरह हमने कोड पढ़ा था, ये कोड का स्पेशल केस है कि हमारे पास उसमें लाइन सेगमेंट होती थी और उसमें क्या एक लाइन टच करते हुए जा रही है सर्कल के दो पॉइंट को। तो हम ये कहते हैं कि N1 हमारे पास ये रही और N2 क्या है हमारे पास सीकेंड लाइन है, ठीक है। सीकेंड टू द सर्कल इसको कहेंगे। देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सीकेंड एंड सर्कल। तो हमारे पास दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेंगे, ये यानी कि यहाँ पर दिख रहा है C और D हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सीकेंड लाइन और सर्कल के दरमियान। तो आगे देखते हैं हमारे पास इन फिगर लाइन 1 यानी L1 एंड L2 डू नॉट टच द सर्कल। जैसे कि आप L1 देख रहे हैं और L2 देख रहे हैं, फिगर 1 में हमारे पास ये टच नहीं कर रही है सर्कल को, और M1 M2 आर टेंजेंट एट पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। तो यही बात बता रहा है, जैसे M1 और जो हमारे पास M2 लाइन है वो हमारे पास टेंजेंट लाइन है एट पॉइंट P, यानी पॉइंट जो P है और Q है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो जिस पर हमारे पास टेंजेंट लाइन और सर्कल मीट कर रहे हैं। इसी तरह N1 एंड N2 हमारे पास सीकेंड लाइन है टू द सर्कल एट पॉइंट A B C D, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमारे पास N2 ये भी हमारे पास सेकंड लाइन है और N1 जिसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है A B और C D। तो ये था हमारे पास इसका, और कुछ और फिगर 2 में हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। इन फिगर 2 तो हमारे पास PQ और AB लाइन है आर टेंजेंट टू द सर्कल वेयर एज PQ एंड AB आर टेंजेंट सेगमेंट। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास एक सर्कल से दो टेंजेंट लाइन गुजर रही हो, एक जैसे कि हमारे पास ये दिख रहा है P से Q और A से P, तो हमारे पास ये जो एक टेंजेंट पॉइंट है यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट लाइन के ऊपर, और एक और पॉइंट लेने है उसी टेंजेंट लाइन पर यानी Q। तो ये जो हमारे पास P से Q का जो लाइन सेगमेंट होगी उसको हम टेंजेंट सेगमेंट कहेंगे, क्योंकि टेंजेंट लाइन के ऊपर आ रही है ना ये Q पॉइंट, और यहाँ पर A जो टेंजेंट लाइन है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A से बन रही है, और उसी टेंजेंट लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लो आउटसाइड सर्कल के आउटसाइड पर, ठीक है, और टेंजेंट लाइन के ऊपर। तो A से B का जो हमारे पास लेंथ होगी उसको हम टेंजेंट सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट क्या होगी, टेंजेंट सेगमेंट कहलाएगी। तो यही चीज़ ये बता रहा था, वेयर PQ और AB क्या होगा, टेंजेंट सेगमेंट होंगे रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इस तरह हमारे पास मेजरमेंट AB लेंथ ऑफ दी टेंजेंट सेगमेंट AB कहलाएगी, ठीक है। अगर हम इसको देखें कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट है उसको हम AB सेगमेंट यानी ये लाइन सेगमेंट से डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, जब अब हम फिगर 3 के ऊपर हम आ रहे हैं कि फॉर अ पॉइंट लाइन आउटसाइड द सर्कल ओनली टू टेंजेंट PA एंड PB कैन बी ड्रॉन एज शोन इन द फिगर। अगर हम कोई पॉइंट ले लें आउटसाइड ऑफ द सर्कल, जैसे कि हमने P ले लिया, और अगर हम टेंजेंट
ड्रॉ करें, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, तो एक हमारे पास ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी और ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी। कोई भी दो हो सकती है जब भी हम आउटसाइड ऑफ द सर्कल पढ़ लेंगे, दो से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, वरना वो टेंजेंट लाइन नहीं होगी, वो सेकंड लाइन हो सकती है लेकिन टेंजेंट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारे पास PA और PB हमारे पास एक लाइन है जो कि टेंजेंट लाइन है, उसके दरमियान जो हमारे पास पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, वो हमारे पास P है, जो कि इस फिगर नंबर 3 में दिखाया जा रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। हम आगे जाते हैं। अब आगे हमारे पास कुछ और डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं कि सर्कल टचिंग ईच अदर इंटरनली और एक्सटर्नली शेयर कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ सर्कल दिया हुआ है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द पॉइंट P इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ सर्कल विद सेंटर O और M एंड N इन द फिगर 4। अब फिगर 4 में हमारे पास दिख रहा है कि आपको सर्कल दिया हुआ है और इसके अंदर एक और सर्कल है जिसमें O जो है वो जो बिगर सर्कल है उसका सेंटर है और M जो है स्मॉलर सर्कल का सेंटर है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और सर्कल दिया हुआ है। अब हमारे पास ये तीनों जो सर्कल्स है वो टच कर रहे हैं, और ये वाले जो दो जिसका सेंटर और M है वो इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है, और ये N जो है वो एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है, उसका एक्सटर्नल पॉइंट टच हो रहा है और इन दोनों का इंटरनल पॉइंट, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, और इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, यानी इन तीनों सर्कल कहाँ पर आके मिल रहे हैं, P पॉइंट पर। तो कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी कॉमन पॉइंट इनका क्या होगा, P होगा, और ये हमारे पास टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है इन तीनों के लिए, तो इसको हम कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहेंगे। सर्कल विद सेंटर O एंड M जो है टच कर रहा है इंटरनली, जो मैंने अभी बताया आपको, जिसका सेंटर O और M है वो इंटरनली टच हो रहे, वेयर सर्कल विद सेंटर O और N, अच्छा O और N का जो हमारे पास मिल रहे हैं वो एक्सटर्नली मिल रहा है, ठीक है। अल्सो M एंड N भी इसी तरीके से आप ये भी ले सकते हैं कि ये जो हमारे पास बिगर सर्कल है और जो ये हमारे पास दोनों बिगर सर्कल आपस में जो टच हो रहे हैं वो एक्सटर्नली हो रहे हैं, और स्मॉल वाला और ये वाला बिगर वो भी एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं, ठीक है, टच कर रहे हैं। टू सर्कल नॉट टचिंग ईच अदर कैन हैव द कॉमन टेंजेंट बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हमारे पास दो सर्कल ले लिए, एक थोड़ा सा छोटा है और एक बड़ा है, लेकिन वो दोनों टच नहीं कर रहे, तो हमारे पास जो इनका कॉमन टेंजेंट होगा उनका जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिफरेंट हो गया। जैसे यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, वो जाहिर नहीं किए गए, लेकिन आप यहाँ से देख रहे हैं कि इस पे यहाँ पर मीट कर रहा है सर्कल के साथ, और यहाँ पर कहीं मीट करेगा, इसको हम नाम देते हैं जैसे A और B पर मीट कर रहा है, ठीक है। अ कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू, अच्छा यहाँ पर हमने ये द कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल नॉट टचिंग ईच अदर इज एन इंटरनली या और internal or transverse common tangent if it intersect the segment joining their center, otherwise an external और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ बता रहा है, जैसे कि हमारे पास ये टेंजेंट लाइन है जो दोनों सर्कल को एक ही टेंजेंट लाइन के ऊपर बन रही है, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर रहेगा और इसका यहाँ पर रहेगा। साथ ही साथ आपको ये नज़र आ रही है, ये भी हमारे पास क्या है, क्योंकि एक ही पॉइंट से निकल रही है, जो सर्कल A है, जो हमारे पास सर्कल विद सेंटर A है, उसके साथ भी हमारे पास टेंजेंट लाइन जा रही है, और जिसका सेंटर B है उसके साथ भी जा रही है। लेकिन ये वाली लाइन जो है, ये वाली टेंजेंट लाइन जो है, इन दोनों सेंटर की जो लाइन है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। जब ये इंटरसेक्ट करे, यानी ये टेंजेंट लाइन इस दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, इंटरनल कॉमन टेंजेंट है। और जो नहीं कर रहा, जैसे यानी कि ये जो दिख रहा है आपको, ये बीच पे से इसके क्रॉस नहीं हो रहा यानी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इस लाइन को, वो आपस में ऊपर से कर रहा है, ठीक है, यानी टेंजेंट लाइन यहाँ पर टच कर रही है, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, ठीक है। इन फिगर नंबर 5 आप देख रहे हैं कि M इज़ एन एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। M को क्या बोल दिया उसने, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। और साथ ही साथ हमारे पास L है, वेयर इज L इज़ एन इंटरनल और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखें, हो सकता है आपको MCQs में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको इसके बाद जो आएगी वीडियोस के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बोला गया है, शो दैट द रेक्टेंगल सब्सक्राइबिंग अ सर्कल मस्ट बी अ स्क्वायर।
तो हमारे पास सब्सक्राइबिंग क्या होगा, सब्सक्राइबिंग अ सर्कल कि हमारे पास कोई शेप हो, उसके अंदर हमारे पास सर्कल ड्रॉ किया गया है, ठीक है, और तमाम के तमाम जो उसके साइड्स होंगे वो सर्कल को टच कर रहे होंगे, ठीक है। अब वो बोल रहा एक रेक्टेंगल है, सपोज कर लो कि हमारे पास सब्सक्राइबिंग अ सर्कल वो हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। तो इससे पहले कि हम ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है। हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल ए बी सी सब्सक्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर ओ से ये क्या कर रहा है, सब्सक्राइबिंग अ सर्कल यानी कि सर्कल ड्रॉ किया गया है रेक्टेंगल के अंदर। और रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो याद रखनी है कि हमारे पास अपोजिट साइड जो है, जैसे कि ए डी बी सी के बराबर है, यहाँ पर हमने लिख लिया ए डी बी सी के बराबर है, और सी डी लाइन सेगमेंट ए बी के बराबर है, ठीक है। ये तो रेक्टेंगल की हमारे पास प्रॉपर्टी है। और हमारे पास जो अपोजिट एंगल है या जो भी एंगल रहेगा रेक्टेंगल का वो 90 डिग्री का रहेगा, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम ये दिख रहा है कि हमारे पास जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट लाइन है, क्योंकि ये देखो ए डी और सी डी बी सी और ए बी वो तमाम के तमाम टेंजेंट लाइन है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास सर्कल से एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारे पास क्या है, नोट करने वाली है। तो हमें प्रूफ ये करना है कि जो ए बी सी डी जो भी हमारे पास शेप दी गई है वो स्क्वायर हो। स्क्वायर के लिए क्या चीज़ हमें प्रूफ करनी होगी, हमें प्रूफ करना होगा कि तमाम के तमाम साइड इक्वल है। तो हमने ये चीज़ देख लेनी है कि ए डी और अगर सी डी बराबर हो जाए तो इसका मतलब यही है कि तमाम के तमाम साइड इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है, वो तो हमें पहले से पता है, वो तो गिवन है। अगर हमें सिर्फ ये चीज़ प्रूव कर ले कि ए डी सी डी के बराबर है तो तमाम के तमाम साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं, ए बी और बी सी को ले ले, सिर्फ आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये वाला साइड ले लेना है और ये वाला साइड ले लेना है। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ज्वाइन करना होगा ओ टू सी। तो वो जो हमारे पास सेंटर था, पहले ओ से सी तक ज्वाइन कर लो और ओ से डी तक, फिर साथ ही साथ हमने ओ से पी और ओ से क्यू भी ज्वाइन करा दिया, जो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लाइन है हमारे पास सर्कल के एक पॉइंट से जा रही है, तो ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा। तो पी और क्यू हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए क्यू ओ डी एंड क्यू ओ सी, जो कि राइट एंगल है। अच्छा, इसका वैसे रीज़न आप अगर ना भी दे तो भी हमारे पास ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हम देख लेते हैं। हमारे पास जो क्यू ओ डी और क्यू ओ सी है वो एक राइट एंगल है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है और सर्कल के दरमियान कौन सा एंगल होगा, हमारे पास इस वाले ओ क्यू के दरमियान, सॉरी रेडियस ऑफ द सर्कल और ये सी टी के दरमियान हमारे पास राइट एंगल बनेगा। तो रेडियल सेगमेंट है ओ क्यू, यहाँ पे यही बता रहे कि ये वाला ओ और क्यू जो सेगमेंट है वो रेडियल सेगमेंट है। टेंजेंट लाइन हमारे पास टेंजेंट सी डी जा रही है, जो कि परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्यू, ठीक है। तो वो क्यू हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, तो ये वाला बनने वाला ट्राइंगल और ये वाला बनने वाला ट्राइंगल राइट एंगल होगा। तो ये रीज़न दे सकते हैं आप लोग। फिर हम दो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ले लेंगे क्यू ओ डी और क्यू ओ सी। तो हम इसके दरमियान हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, हम ये दिखा देता हूँ मैं अपने कौन सा ट्राइंगल लिया है। हमने ले लिया है क्यू ओ डी एंड क्यू ओ सी, ये वाला, ठीक है। तो ओ डी ओ सी के बराबर है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये ओ डी और ओ सी हमारे पास बेसिकली हाफ ऑफ द डायगोनल है। अगर हम डायगोनल रेक्टेंगल के लिए फ़र्ज़ कर लेंगे, अगर रेक्टेंगल है तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, बी से डी और ए से सी डायगोनल होगा, और वो दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि हाफ ऑफ द डायगोनल भी बराबर होंगे। तो हमने ये रीज़न दे दिया कि हाफ ऑफ द डायगोनल रेक्टेंगल ए बी सी डी है, तो वो हमारे पास हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। साथ ही साथ आपने ये देख लेना है कि हमारे पास ओ क्यू और ओ क्यू कॉमन साइड थे, ये हमने लिख लिया, और जो एंगल क्यू था वो दोनों के लिए कॉमन था और वो 90 डिग्री का है, तो हमने ये भी यहाँ पर लिख लिया। तो इस तरीके से हमारे पास ड्यू टू आर एच एस हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट साबित हुआ है कि ट्राइंगल ओ क्यू ओ डी एंड क्यू ओ सी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखा लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये ओ क्यू हमारे पास इन दोनों में कॉमन था, और जो क्यू है वो हमारे पास राइट एंगल था यानी 90 डिग्री का, और वो दोनों के लिए ही कॉमन है, तो कॉमन राइट एंगल बन गया। इस तरीके से हमारे पास ये वाला ट्राइंगल एंड क्यू ओ सी दोनों कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए।
तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। इसके बाद हम बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल हम ये भी कह सकते हैं कि क्यू डी और क्यू सी बराबर है। ये वाले जो है हमारे पास क्यू डी एंड क्यू सी, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग जितनी भी साइड्स है वो हमारे पास बराबर होंगी। तो ये इस तरीके से हमने बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल ये प्रूफ किया है कि ये दोनों साइड भी हमारे पास बराबर है। अब हमने नेक्स्ट जो ट्राइंगल ले लेना है वो है ओ क्यू डी एंड पी ओ डी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमारे पास ये पी ओ डी क्यू ओ डी भी बोल सकते हो या ओ क्यू डी भी बोल दो, ठीक है। हमने ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इसमें जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक तो रेडियल सेगमेंट हमारे पास सेम निकल आएगा क्योंकि सेम सेंटर पर है, सेम ही सर्कल के सेंटर से ये जो लाइन गुजर रही है ओ पी एंड ओ क्यू वो बराबर होगी। इस तरह हमारे पास जो राइट एंगल है वो दोनों बराबर होंगे और कॉमन लाइन ओ डी बराबर होगी। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि ओ क्यू एंड ओ पी जो रेडियाई है सेम सर्कल के, ओ डी कॉमन साइड आ जाएगा एंड हमारे पास एंगल पी और एंगल क्यू दोनों ही राइट एंगल है, बोथ आर राइट एंगल, तो हमारे पास 90 डिग्री के होंगे। अच्छा, बाय RHS ये प्रूव हुआ कि हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, RHS क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक राइट है और एक हाइपोटेन्यूस साइड है और एक साइड कॉमन आ रही है, इसलिए हम RHS लिख रहे हैं। साथ ही साथ हम आगे देख लेते हैं कि हमारे पास बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल अगर हमने प्रूफ कर लिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन सेगमेंट पी डी एंड क्यू डी को हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगी। यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये पी डी और ये क्यू डी ये दोनों भी हमने बराबर ले ली है, ठीक है, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अब हमारे पास एक चीज़ है कि हमने अब तमाम साइड्स को अलग-अलग प्रूव नहीं करना है हम, बट पी डी एंड ए पी बराबर है अकॉर्डिंग टू 5, यानी सिमिलरली हम इसी मेथड को फॉलो करते हुए ये चीज़ भी ले लेंगे कि पी डी और ए पी बराबर है। आपने पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये ले लेना है सिमिलरली अकॉर्डिंग टू 5, यानी कि जिस तरह हमने ये प्रूफ किया, जिस तरह हमने ये वाला ट्राइंगल प्रूफ किया, ठीक है, 5 वाला, तो इसी तरीके से हम ये भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ पी डी और ए पी। जो हमारे पास पी डी और ए पी है उसके लिए हमने एक ये ट्राइंगल ले लेना है और एक ये ट्राइंगल ले लेना है, लेकिन वो हमें बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास रेक्टेंगल है, तो हमने ये अज्यूम किया है कि ये भी इक्वल आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 5 लिख लें या अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोसेस या बाय सिमिलर प्रोसेस लिख लें आप कुछ भी। तो हमारे पास पी डी और ए पी बराबर ले लिए। अब हमने एडिशन ले लेनी है क्यू डी और क्यू सी का और पी डी और ए पी का, ठीक है। सिमिलरली हमने एडिशन प्रॉपर्टी ली और हमने फ्रॉम फिगर हम ये बता सकते हैं कि क्यू डी और क्यू सी ए डी के बराबर है और पी डी और ए पी किसके बराबर है? उन दोनों का सम सी डी के बराबर है। यहाँ पर देख ले हमारे पास ए पी और सम ऑफ पी डी ए डी के बराबर होगा और डी क्यू एंड क्यू सी का सम जो है क्यू डी सी के बराबर होगा या सी डी के बराबर ले लें, ठीक है। तो हमने ये ए डी और सी डी फ्रॉम फिगर ये चीज़ बता दी है। अब हमें सिर्फ एक चीज़ लेना है कि अगर हमारे पास ये तमाम साइड जो ए डी और सी डी वो बराबर है, लेकिन एंगल भी हम ये लिख सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट कि एंगल डी और सी जो अपोजिट जो एंगल है और ए और बी हमारे पास 90 डिग्री का होगा। ये एंगल ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी जो हमारे पास गिवन था, तो हमारे पास जो ए बी सी डी है वो स्क्वायर प्रूव हो गया क्योंकि हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी, ठीक है। अगर एंगल का भी आप ये शामिल कर लेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी लिख लें, ठीक है। तो ए बी सी डी स्क्वायर साबित हुआ, ये प्रूफ कर लिया हमने। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर्स ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब हमें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का डायमीटर गिवन है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो आपको दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास 2 सर्कल बने हुए, एक हमारे पास स्मॉलर सर्कल एंड बिगर सर्कल है, लेकिन हमारे पास इन दोनों सर्कल में कॉमन पॉइंट क्या होगा? ये सेंटर हमारे पास एक ही सेंटर से दोनों सर्कल अगर बने, ठीक है, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाता है। रेडियस डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास डायमीटर गिवन है एक का 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास डायमीटर जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो मैंने 10/2 इसका रेडियस ले लिया क्योंकि हमें रेडियस चाहिए इस सवाल में। और जो छोटा वाला है हमारे पास सर्कल वो 5 था सेंटीमीटर, तो हमने 5/2 सेंटीमीटर ले लिया है इसका रेडियस, ठीक है। तो फाइंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट टू द स्मॉलर सर्कल टू अ पॉइंट ऑन अ टचिंग आउटर सर्कल, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? लेंथ टेंजेंट सेगमेंट चाहिए स्मॉलर सर्कल का। तो स्मॉलर सर्कल का हमारे पास टेंजेंट सेगमेंट क्या होगा? ये वाला होगा, ठीक है। तो हम ए पी मालूम कर लेंगे फॉर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट
अच्छा हमारे पास जो टच कर रहा है आउटर सर्कल को, ठीक है, 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक P एंड Q हमारे पास पॉइंट है आउटर सर्कल के यानी बिगर सर्कल के। तो एक तो हमें AP मालूम करना है। आल्सो फाइंड द कोड ऑफ द आउटर सर्कल विच टचेज इनर सर्कल, ठीक है। अब यही चीज़ जो है हमारे पास आगे कंटिन्यू होगी कि जो हमारे पास बिगर सर्कल के लिए ये चीज़ क्या होगी, कोड होगी, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट से टच कर रही है और लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास कोड है बिगर सर्कल की, जो आउट इनर सर्कल को क्या करे, टच करते हुए जा रही है, ठीक है, एक पॉइंट से। तो एक पॉइंट से टच कर रही है, आपको दिख रहा है क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है, तो वो एक पॉइंट को टच कर रही है। और साथ ही साथ AP के साथ साथ हमें PQ का भी डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है, इनकी लेंथ मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम AP की बात कर लेते हैं। AP हम फाइंड करेंगे। तो हमने सोल्यूशन ले लिया। 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ गिवन रेडियस आर शोन इन द फिगर विथ कॉमन सेंटर O। तो हमारे पास इन दोनों कंसेंट्रिक सर्कल का कॉमन हमारे पास क्या होगा, सेंटर O होगा। और रेडियाई हमने मालूम कर लिया, ठीक है, गिवन रेडियाई यानी कि हमने डायमीटर को रेडियस में चेंज कर लिया, ठीक है। तो OA क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, सॉरी OA हमारे पास 5/2 होगा एंड OP क्या होगा हमारे पास 10/2, ठीक है। ये मैंने चेंजेस की थी लेकिन इसमें हमने चेंज कर लेना, ठीक है। हमारे पास OA यहाँ से भी देख लो, हमारे पास 5/2 है एंड OP क्या है 10/2। तो यहाँ से चेंज करना मैं भूल गया था, क्योंकि D जो है हमारे पास 2R के बराबर है। तो हमारे पास R अगर निकालना है तो D को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमने डायमीटर को 2 से डिवाइड कर लिया। देन हम स्टार्ट करते हैं टू फाइंड AP एंड AQ। हमें लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट टू स्मॉलर सर्कल फ्रॉम पॉइंट P एंड Q ऑफ लार्जर सर्कल, यानी कि हमारे पास टेंजेंट सेगमेंट गिवन है स्मॉलर सर्कल का, और साथ ही साथ हमने क्या करना है, पॉइंट P और Q जो कि लार्जर सेगमेंट के 2 पॉइंट, लार्जर सर्कल के 2 पॉइंट है, तो हमने ये फासला मालूम करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम AP के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर इक्वल है बेस के स्क्वायर के और हमारे पास परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो हमारे पास देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन दोनों के दरमियान। तो हमने इसका अपोजिट जो OP होगा उसको हम हाइपोटेन्यूज ले लेंगे, यहाँ पे OP का स्क्वायर ले लिया। फिर आप इसके अकॉर्डिंग बेस और आप परपेंडिकुलर स्क्वायर भी ले सकते हो किसी को भी। तो OP जो था हमारे पास 5 था, यहाँ से हमने ये फाइंड कर लिया था 10/2 को, तो 5 हो गया था। एंड OA हमारे पास जो 5 था उसको 5/2 किया फॉर रेडियस, तो हमने 2.5 का स्क्वायर प्लस AP हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ से सिंपली इसको आपने दूसरी तरफ भेज देना है, 5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड स्क्वायर था, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट लिया, हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है, क्योंकि हम लेंथ फाइंड करने वाले, लेंथ ऑलवेज मेजर्ड इन पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने इसका जो कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो 5√3/2 सेंटीमीटर इसका लेंथ आ जाएगी। साथ ही साथ बट द रेडियल सेगमेंट OA बाइसेक्ट द कोड PQ। अच्छा यहाँ पे जो रेडियल सेगमेंट है OA, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रेडियल सेगमेंट है OA वो इस कोड को, यानी कि ये जो कोड है उसको हम बाइसेक्ट करें, क्योंकि ये सेंटर से होते हुए आ रही है, ठीक है। ये थ्योरम था पिछले चैप्टर में हमारे पास 25.3 था, आई। अगर ये बाइसेक्ट करते हुए आ रही है फ्रॉम सेंटर, तो ये इन दोनों को हाफ बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब यही है कि हमारे पास AP और AQ को बराबर हिस्सों में तोड़ देगी, ठीक है। तो जो PQ की लेंथ है वो बेसिकली बराबर होगी AP एंड AQ के सम के। तो यहाँ पर हम लिख लेते कि हमने AP और AQ को बराबर साबित किया है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही थी कोड ऑफ दी सर्कल को। तो जो AP की लेंथ है वही हमारे पास AQ की होगी। फाइनली अगर हमें कोड चाहिए PQ, तो वी नीड लेंथ ऑफ द कोड PQ आउटर सर्कल, जो आउटर सर्कल का कोड है वो चाहिए, विच टचेस इनर सर्कल, जो इनर सर्कल को टच करिए विच इज़, तो हमें PQ के लिए इन दोनों को ऐड कराना पड़ेगा। तो हमने 5√3/2 एंड प्लस 5√3/2 को ऐड कराया, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, मेजरमेंट PQ आ जाएगा 5√3, ठीक है, √3 सेंटीमीटर्स के लेंथ आ जाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। इसको समझो कि हमें लेंथ ऑफ द सेगमेंट दिया गया है, ठीक है। लेंथ ऑफ द सेगमेंट क्या होगा कि हमारे पास एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, यानी ये OP रेडियल सेगमेंट से टच करता हुआ, और जो हमारे पास सर्कल है और टेंजेंट लाइन के ऊपर टच करता हुआ पॉइंट क्या है P,
और उसका पॉइंट और कोई भी आप बार पॉइंट ले लें, जिसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट की जो लेंथ होगी वो टेंजेंट लेंथ कहलाएगी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट गिवन है आपके पास, और हमारे पास एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर मतलब हमारे पास 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अब ये वाली लाइन क्या होगी हमारे पास, ये डिस्टेंस कहलाएगी किससे, सेंटर से। तो यह आपके यहाँ पे बोला गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से यहाँ पर तक इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू क्या है जो हमारे पास लेंथ थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट वो 4 सेंटीमीटर है यहाँ पर गिवन है। अच्छा, अगर वो ये बात कहता कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, तो हमारे पास ये वाली चीज़ बोली जाती है। रेडियस के लिए आपको वो रेडियस कहता। अब फाइंड क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है, सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो जो चीज़ हमें गिवन है। अगर आपको ये चीज़ नहीं लिखनी, आप सिर्फ फ्रॉम फिगर ये वाली चीज़ आप डेटा बना के आप सिर्फ ये नोट कर ले तो भी आपका सवाल सही हो जाएगा। लेकिन आपको फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, फिगर भी आपने ध्यान से बनानी है कि आपसे क्या पूछा गया। लेट हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, ओ है। द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट जो है कॉमन पॉइंट है सर्कल का और इस लाइन टेंजेंट लाइन का, तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाएगा। लेट क्यू बी द पॉइंट ऑन द टेंजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, और जो क्यू एक पॉइंट है जो आउटसाइड है इस सर्कल के, और फ्रॉम सेंटर इसका जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर एज शोन इन द फिगर, जो कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। तो हम यही यहाँ पर लिख लेंगे ओ पी एक्स है जो हमें फाइंड करना है, ओ क्यू 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू 4 सेंटीमीटर है। तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देख के फिगर से देख के आप यहाँ पर नोट कर लो। तो अब देखो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना होगा, अब ओ पी फाइंड करना होगा, सॉरी ओ पी पहले फाइंड करना होगा, फिर आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है डायमीटर, सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो जो ओ पी है वो बेसिकली हमारे पास रेडियस है, तो ये चीज़ भी आप नोट कर लेना कहीं। हम यहाँ पर इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस आपको डिफाइन करना ज़रूरी है कि हाइपोटेन्यूस क्या होगा, जो हमारे पास ओ पी और पी क्यू का जो परपेंडिकुलर है आपस में, तो यहाँ पर 90 डिग्री का अपोजिट क्या होगा, ओ क्यू, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपने हाइपोटेन्यूस ओ क्यू के लिए लेना है, बाकी आप बेस और परपेंडिकुलर में से कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ओ पी को ले ले बेस, या परपेंडिकुलर, या पी क्यू को ले ले, उसमें आपको कोई भी मसला नहीं है। तो हमारे पास ओ क्यू का जो लाइन सेगमेंट की लेंथ थी वो हमारे पास थी 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। ओ पी हमारे पास मालूम करना है, एंड पी क्यू की लेंथ है हमारे पास 4 का स्क्वायर ले लिया आपने, यहाँ पर अरेंज किया, 4 को इधर भेज दिया, हमारे पास 5 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, रूट ले लिया हमने, तो हमारे पास रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो हमने जब एक्स फाइंड करेंगे इसका, तो हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, जो कि ओ पी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये रेडियस भी हमारे पास आप यहाँ लिख सकते हैं, आर रेडियस इक्वल है मेजरमेंट ओ पी इक्वल 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर है हमारे पास 2r के बराबर। ठीक है, डी स्मॉल डी आप लिख लें इक्वल टू 2r। तो रेडियस हमारे पास था 3 सेंटीमीटर जो हमने यहाँ पर निकाला है, तो d इज इक्वल टू 2/3, हमारे पास 6 सेंटीमीटर्स का डायमीटर आ जाएगा। और जो सरकमफेरेंस है वो हमारे पास सर्कल का क्या होता है 2πr। तो r अब बेसिकली आपने 3 निकाला हुआ है, वो आप पुट कर लो, पाई की वैल्यू रख लो, या पाई आपका कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपके शो हो जाता है, आप वहाँ से वो उसकी मेजरमेंट भी निकाल सकते हैं। तो आपका ये सम आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 18.849 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर आपने 3 रखा, स्क्वायर लिया, पाई की वैल्यू रखी, फिर आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 28.274 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि यूनिट ऑफ एरिया है। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब ये भी हमारे पास इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आपने ध्यान देने का क्या पूछा जा रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखो सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट पूछा जा रहा है, तो आपने ये मेजर कर लेना कि टेंजेंट सेगमेंट है क्या। ठीक है, आपने ये फोकस करना है। तो टेंजेंट सेगमेंट मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सर्कल और टेंजेंट लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से कोई भी आउटसाइड अपने पॉइंट ले लेना है सर्कल के, वो होता है टेंजेंट सेगमेंट। ठीक है, ये वाली लाइन पी क्यू वाली लाइन हमारे पास क्या है टेंजेंट सेगमेंट कहलाएगी।
ठीक है। और रेडियस तो अपने गिवन है, हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, और फ्रॉम द पॉइंट एट अ सेंटर और फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल से आउटसाइड जो पॉइंट लिया है उसका डिस्टेंस भी गिवन है, आपको बाकायदा वो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है। एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, कितना है 25 सेंटीमीटर। तो आपने ये चीज़ इन क्वेश्चन में ध्यान देने के वो पूछ रहे हैं क्या है और आपने फाइंड क्या करना है, ठीक है। फ्रॉम फिगर वी हैव, तो हमने जैसे कि स्टेटमेंट अगर आपको नहीं लिखनी तो आप यहाँ तक इससे भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर हमें क्या बताया गया है कि OP जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट OQ हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, और पूछा जा रहा है PQ, ठीक है, यानी X नाम दे देते हैं इसको, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे, ठीक है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, OQ का स्क्वायर, सेम ही हमारे पास पॉइंट थे तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, बेस हमने OP को ले लिया है, OP स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास PQ है, ठीक है। तो हमारे पास ये 25 गिवन था एंड OP हमारे पास 7 है एंड हमने PQ मालूम करना है। तो जस्ट हमने रीअरेंज करना है इसको, x स्क्वायर और इसको उधर भेज देना है 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो जब हमने स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए x के हमने रूट ले लिया, रूट ऑफ दिस 25 स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पर एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं, 25 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर ले लो, फिर हमने माइनस करके रूट लिया तो हमारे पास 24 सेंटीमीटर पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। और पॉजिटिव मैं बार बार बता चुका हूँ क्योंकि हमारे पास लेंथ मालूम कर रहे हैं तो हम इसलिए सिर्फ पॉजिटिव आंसर ही लेंगे। तो ये था हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है, तो फोकस करें, हमारे पास हाउ फार फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो वो बोल रहा है कि हमारे पास कितना दूर है सेंटर ऑफ द सर्कल से ये पॉइंट, कितना दूर, यानी कि मेजर, आपको मेजर करना है इसकी लेंथ जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल से ये पॉइंट कितना दूर है जिसका 3 सेंटीमीटर रेडियस है। और एक और बात भी कह दी कि टेंजेंट सेगमेंट ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर कैन बी ड्रॉन। अच्छा, टेंजेंट सेगमेंट आपको बार बार बता चुका हूँ कि ये वाली पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और आउटसाइड पॉइंट के दरमियान की लेंथ। तो आपको ये अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें ये है मालूम करने, हमें रेडियस भी पूरा बता चुका है और टेंजेंट भी बता चुका है, टेंजेंट सेगमेंट भी बता चुका है। तो हमने ये वाली लाइन है जो फाइंड करनी है। तो फ्रॉम फिगर OP हमारे पास 3 सेंटीमीटर है एंड OQ हमारे पास मालूम करना है एंड PQ 10 सेंटीमीटर गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, इस पे फार्मूला लगाओ, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारे पास, 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज साइड होती है, तो OQ का स्क्वायर ले लिया, OP का स्क्वायर एंड PQ का स्क्वायर। ये हमें फाइंड करना था, x का स्क्वायर, OP हमें 3 गिवन था और ये 10 था, तो हमने 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर लिया, हमारे पास 9 प्लस 100, दोनों को ऐड किया 109 और स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए रूट लिया, तो हमारे पास ओनली पॉजिटिव में रूट 109 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी इजी है, वो जो थ्योरम है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह जल्दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। अल्लाह हाफिज़।